नमस्कार। ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उद्यमियों के सपनों को पंख देने के लिए लोगों से आगामी त्योहार स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर बल देते हुए खादी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों ने कहा, त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखते हुए स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था से प्रदेश की जनता को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को आगामी त्योहारों और खासकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से आने वाले त्योहारों को वोकल फॉर लोकल के मंत्र को याद रखते हुए स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि स्वदेश में तैयार उत्पादों को खरीदने से परिवार में तो खुशी आएगी ही, कारीगरों के परिश्रम का भी सम्मान होगा और युवा उद्यमियों के सपनों को पंख लगेंगे। आने वाले दिनों में एक के बाद एक त्योहार और खुशियां आने वाली है। हर पर्व पर हम खरीदारी भी खूब करते हैं और इस बार तो जीएसटी बचत उत्सव भी चल रहा है। अगर हम ठान ले कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए, ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। श्री मोदी ने स्वच्छता पर जोर देते हुए लोगों से कहा कि वह त्योहारों के मौसम के दौरान केवल घर ही नहीं बल्कि सड़कों, पड़ोस, बाजार और गांव की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया, जिसमें खादी सबसे प्रमुख थी। उन्होंने कहा, बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया। पिछले कुछ वर्षों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी देखी गई। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में काफी बदलाव हो रहे हैं। खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक साथ जोड़ दिया जाए तो अद्भुत परिणाम मिल सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और गायिका लता मंगेशकर की जयंती होने के कारण मन की बात की ये कड़ी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। आज भारत की 2 महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता। आज लता मंगेशकर की भी जयंती। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। मैं लता दीदी के लिए हृदय से अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। श्री मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर वीर सावरकर से प्रेरित थी। लता मंगेशकर ने वीर सावरकर के कई गीतों को अपना स्वर भी दिया था। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में देश भर में विजयदशमी मनाए जाने का उल्लेख किया और कहा कि इस विजयदशमी का विशेष महत्व है। अगले कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। 1 शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती का जिक्र करते हुए कहा, 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार है। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छठ पूजा एक वैश्विक उत्सव में बदल रही है।
छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बन रहा। साथियों, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी। भारत सरकार छठ महापर्व यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के ऐसे ही प्रयासों के कारण कोलकाता की दुर्गा पूजा यूनेस्को सूची में शामिल हुई है। श्री मोदी ने कहा कि अब कारोबार से लेकर खेल जगत तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। श्री मोदी ने लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा की उपलब्धि की चर्चा की, जो नाविक सागर परिक्रमा के दौरान 8 महीने तक समुद्र में यात्रा करती रही। उन्होंने लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और रूपा के उस क्षण को अपने सबसे यादगार बताया जब उन्होंने दुनिया के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पॉइंट नेमो पर भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन अधिकारियों के कठिन परिश्रम, सफलता तथा उपलब्धियों से पूरे देश के युवाओं और खासकर लड़कियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाने वाले असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के आकस्मिक निधन पर भी शोक व्यक्त किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को आज कई संदेश दिए हैं जो देश के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बहुत अच्छी बात, युवाओं के लिए संदेश, महिलाओं के लिए संदेश, आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश, स्वच्छता कैसी रहे उसके लिए संदेश, वोकल फॉर लोकल, जिसमें भारत आने वाले त्योहारों में हमारे भारतवासी अपने भारत में बनी हुई चीजों को ही खरीदे, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के मजदूरों का पसीना हो, ऐसी चीजों को आने वाले त्योहार में खरीदें और ऐसी महान विभूतियों को याद करना जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करके गए। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हरियाणा के विभिन्न जिलों सहित जींद में भी प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम उत्सुकता के साथ सुना गया। कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी समाचार ने लोगों से बातचीत की। श्री कमल कुमार ने कहा, मोदी जी के मन की बात में सबसे दो मेन बात थी, एक तो स्वच्छता के बारे में बताई। अगर आसपास वातावरण साफ होगा तो अपने आप देश भी बढ़िया उस पे चलेगा। और दूसरी चीज जो स्वदेशी है, अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो देश में रोजगार भी बढ़ेगा, युवाओं को काम भी मिलेगा। एक अन्य श्रोता दीपेंद्र ने कहा, आज मोदी जी ने बताया कि स्वदेशी चीजें अपनाओ ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और हमें प्रेरणा मिलती है और हम अपने देश की स्वदेशी चीजें ही आने वाले त्योहारों पर खरीद करेंगे ताकि देश को आगे बढ़ा सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को जीएसटी सुधार लागू किए हैं। जीएसटी की नई व्यवस्था से हरियाणा की जनता को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। वे आज गुरुग्राम में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते हुए हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कराधान का विस्तार हुआ है और जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा सरकार ने किसानों को हितों को ध्यान में रखते हुए बाजरे के मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने का निर्णय लिया है। राज्य के खरीद संस्थानों द्वारा बाजरे की खरीद 2,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी और भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर हस्तांतरित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उद्यमियों के सपनों को पंख देने के लिए लोगों से आगामी त्योहार स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी अपनाने पर बल देते हुए खादी उत्पाद खरीदने का आह्वान किया। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों ने कहा, त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखते हुए स्वदेशी उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दी जाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि जीएसटी की नई व्यवस्था से प्रदेश की जनता को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।